अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शब बारात स्पेशल चने की दाल के हलवे की ये कतलियों की रेसिपी। अगर आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती है, आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाती है, तो आज मैं आपको वो सारी गलतियाँ बताऊंगी कि जिसकी वजह से आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती है। और आप इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी अपनी रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेज़र कर रही हूँ एक कटोरी से। तो मेजर करा है मैंने। तो यहाँ पर वजन में यहाँ पर मैंने 500 ग्राम, और वैसे मैंने यहाँ पर 2 कटोरी भर करके यहाँ पर ये चने की दाल ली है। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसे पानी में भिगो करके रख दिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे पानी में भिगो करके इस तरह से रख दें। यहाँ पर 2 से 3 घंटे बाद देखिए इस तरह से ये डबल हो जाती है फूलने के बाद। तो देखिए इस तरह से जब डबल हो जाएगी हमारी दाल, तो इसे यहाँ पर 1 से 2 बार और यहाँ पर अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, अच्छे से धो लेना है। फिर यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर सारा पानी निकाल करके दाल का, और इस तरह से यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तो और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया है। तो कच्चा या बॉयल आप किसी भी तरह का दूध यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से इसे ढक करके पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसे कुक कर लिया है अच्छे से दाल को, और देखिए हल्का हल्का सा दूध बचा हुआ है। तो यहाँ पर इसे खोल करके हम यहाँ पर इसे अच्छे से खींच लेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो भी दाल के साथ अच्छे से मैश हो जाए अच्छे से। जब अच्छे से हमारा दाल और जो दूध है अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो दाल है हमारी इस तरह से होनी चाहिए। ज़्यादा हमें यहाँ पर इसे कुक नहीं करना है, इतनी गली हुई होनी चाहिए हमारी दाल। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसे थोड़ी देर खींचने के बाद यहाँ पर दाल को निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर इस तरह से हम मिक्सी के जार में डाल करके अपनी दाल को जो है पीस लेंगे। आप यहाँ पर सिल पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दाल को पीसने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी दाल को इस तरह से मिक्सी के जार में डाल करके इस तरह से पीस लिया था। देखिए जब हम इस तरह से हम इसे बॉईल करते हैं दूध के अंदर, 1 गिलास दूध में ही मैंने इसको बॉईल किया है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा मैश हो जाती है, जिससे जब हम दाल अपनी पीसते हैं तो पतली हो जाती है। लेकिन इस तरह से पीसने के बाद देखिए बिल्कुल टाइट टाइट सी हमारी दाल इस तरह से रहती है, बिखरी बिखरी सी। तो यही हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने सारी दाल को इस तरह से पीस लिया है। तो यहाँ पर दाल को पीसने के बाद इस तरह से मैंने एक प्लेट के अंदर इसे रख लिया है। और अब यहाँ पर लेंगे हम कढ़ाई, और इस कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसमें 2 चम्मच भर करके घी डालेंगे। और घी डालने के बाद इस तरह से पहले अच्छे से घी को यहाँ पर हम मेल्ट कर लेंगे। और जब हमारा घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो जो हमने दाल को अच्छे से पीस के रखा हुआ था, तो उस दाल को हम इस घी के अंदर डाल देंगे। इस तरह से सारी दाल को हमने यहाँ पर घी के अंदर डाल दिया है। और इस तरह से इसे चलाते हुए हमें यहाँ पर तब तक के लिए भूनना है जब तक हमारी जो दाल है अच्छे से खिल ना जाए। तो देखिए अभी हमारी दाल के अंदर लड्डू से बने हुए हैं। तो इस तरह से बीच बीच में घी डालते जाना है ताकि जो हमारी दाल है वो नीचे से लगे नहीं, और इस तरह से हम इसे भून लेंगे। तो देखिए फाइनली हमने अपनी दाल को यहाँ पर भून लिया। देखिए इस तरह से जो हम दाल भून लेते हैं उसकी परफेक्ट निशानी यही होती है कि देखिए दाने दाने जैसे इसके बिखरने लगते हैं। और जो उसका कलर है ये भी हमारा यहाँ पर दाल का चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरह से दाल को भूनने के बाद हम इसे अलग एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। बीच में अगर लगता है आपको तो इसमें घी का इस्तेमाल कर लें। और इस तरह से इसे हमने भून लिया है। तो यहाँ पर हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है। तो बहुत इससे तकरीबन मुझे भूनते हुए यहाँ पर आधे घंटा लग चुका था। यहाँ पर 30 से 35 मिनट का आपको वक्त लगेगा इस दाल को इस तरह से भूनने के लिए। तो यहाँ पर हमारी सारी दाल भून चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक अलग प्लेट में उसे निकाल लिया है। और इसी कढ़ाई के अंदर हम मेज़र करेंगे जिससे हमने दाल ली थी, तो इसी से हम मेज़र किया है। तो मैंने 1.5 कटोरी यहाँ पर पानी डाला है और 2 कटोरी हमारी दाल थी। और यहाँ पर 1.5 कटोरी में यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कटोरी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी डाली है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर करके इस तरह से घी डाल दिया है और ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पर कतरन डाल दी है। और यहाँ पर हमने 2 इलायची को इस तरह से लिया है और उसे यहाँ पर इसके छिलकों को निकाल करके कूट करके इस तरह से डाल दिया है।
अगर आप डालना चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो खुशबू, जो इसका फ्लेवर आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इस तरह से हम इसे चलाएँगे और यहाँ पर इस तरह से हम अपनी चाशनी को यहाँ पर पका लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक तार वाली यहाँ पर चाशनी बनानी है और इस तरह से इसे बीच-बीच में हिलाएँगे। और यहाँ पर हम इसमें थोड़ा-सा आप केसर या फ्रूट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो कलर है इसका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इस तरह से हम इसे डालेंगे और इसे यहाँ पर हम कुक कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की प्लेट लेनी है। देखिए इस तरह की प्लेट लेने से जो हमारी कतलियाँ हैं बहुत ही परफेक्ट बनती हैं। और यहाँ पर हमने प्लेट में यहाँ पर डाल लिया है 2 चम्मच यहाँ पर घी। तो यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल करना है और इस तरह से अच्छे से ग्रीस करना है पूरी प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर सारी प्लेट के अंदर हमने इस तरह से अपने घी को ग्रीस कर लिया है। और जब अच्छे से घी ग्रीस हो जाए तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट की कतरन को इस तरह से पूरी थाली के अंदर इस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो जब हम अच्छे से इसके अंदर अपने पैटर्न को डालेंगे तो वो नीचे भी ड्राई फ्रूट इसमें इस तरह से लगेंगे और हमने अंदर भी उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी चाशनी है यहाँ पर तकरीबन अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुकी है। तो आप यहाँ पर हाथ से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए तो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा सा हमारा पैटर्न यहाँ पर तैयार हो जाता है और जब हाथ से आप चेक करेंगे तो वो चिपकने लगती है। तो यहाँ पर एक तार की हमारी चाशनी बन जाती है। अब एक हाथ से हम इस तरह से अपनी इस दाल को डालते हुए और दूसरी हाथ से इस तरह से हिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इस दाल को हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से चलाते हुए हम फाइनली सारी दाल को इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दाल आपको डालते जाना है और इसे चलाते जाना है। और गैस का फ्लेम इस वक्त यहाँ पर आपको लो कर लेना है, बिल्कुल लो रखना है यहाँ पर इस तरह से, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना बने। तो इसलिए यहाँ पर लो ही रखना है। जब हमारी सारी दाल इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो इसका जो फ्लेम है गैस का थोड़ा सा यहाँ पे मीडियम कर लेना है आपको और इस तरह से हमें चलाते जाना है। इस तरह से चलाते जाएंगे अपने पैटर्न को। देखिए इस तरह से चलाते हुए 5 से 7 मिनट के अंदर ही यहाँ पर इस तरह से ये टाइट थिक होने लगता है हमारा पैटर्न। तो देखिए इस तरह से ये भी थिक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हिलाते हुए आपको यहाँ पर चलाते जाना है, इसे फाइनली आपको रोकना नहीं है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मिलाते हुए अब जो हमारा ये अब जो हमने थाली तैयार करी थी उसके अंदर यहाँ पर अपने सारे पैटर्न को डाल लिया था। तो यहाँ पर मैंने एक ही प्लेट के अंदर डाल लिया था। आप इसे 2 प्लेटों के अंदर इसे आप जमा सकते हैं, क्योंकि मेरी जो कतलियाँ थी थोड़ी बड़ी बड़ी बनी थी। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता रही हूँ। तो इसे देखिए इस तरह से अच्छे से इसे सेट करना है, अच्छे से इसे फैला लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से इसे फैलाते हुए यहाँ पर इस तरह से सारे पैटर्न को यहाँ पर दाल को इस तरह से ऐड कर लेंगे पूरी की पूरी प्लेट के अंदर। और जब इस तरह से हम चारों तरफ से फैला लेंगे तो एक यहाँ पर कटोरी या गिलास इस तरह से लेना है और उसके तले पर यहाँ पर इस तरह से घी लगा लेना है और इस तरह से हम इसे सेट करेंगे, इस तरह से प्रेस करते हुए, ताकि जितनी भी हमारी जो दाल है वो अच्छे से अंदर तक प्रेस हो जाए और जो हमारी कतलियाँ हैं बिल्कुल परफेक्ट बने। और जो दाल है हमारी जब अच्छे से यहाँ पर सेट होगी तभी हमारी जो कतलियाँ हैं वो अच्छे से परफेक्ट बनेंगी। इस तरह से आप हाथ से भी लगा सकते हैं या इस तरह से किसी भी चीज़ से आप इस तरह से घी लगा करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो 2 बार मैंने घी में ग्रीस कर लिया था अपने गिलास को और इस तरह से मैंने यहाँ पर सेट कर लिया और 5 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे। और फिर इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट की कतरन को इस तरह से यहाँ पर ऊपर से डाल देंगे। तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त लगती है जब इस तरह से हम ड्राई फ्रूट को अंदर भी डाल देते हैं, ऊपर से भी यहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ गोला और थोड़ा यहाँ पर काजू बादाम की कतरन और यहाँ पर थोड़े से मैंने पिस्ते लिए थे तो उनकी कतरन को छोटा छोटा बारीक सा कट कर लिया था। तो देखिए इस तरह से हम फिर से इसे 5 मिनट बाद इस तरह से ग्लास से सेट कर लेंगे, ताकि जो हमारी ड्राई फ्रूट की कतरन है वो भी अपने हलवे के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर बिल्कुल इक्वल इसे इस तरह से कर लेना है गिलास की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फिर हम 10 मिनट तक इसे इसी तरह से रहने देंगे और जब थोड़ा हमारा पैटर्न ठंडा सा हो जाएगा हल्का सा, तो इस तरह से हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से तिरछा अपनी इनकी पीसेस की कटिंग कर ली थी। इस तरह से कटिंग होने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे
फ्रीज़र में रख दिया था और 1 घंटे के लिए इसी तरह से बाहर रहने दिया था। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 घंटे इसे बाहर सेट करा था। 2 घंटे के अंदर ही जब फ्रीज़र में रखा था तो बहुत अच्छे से यहाँ पर ये हमारी कतलियाँ सेट हो चुकी थी। तो फिर इन्हें बाहर निकालने के बाद इस तरह से दोबारा से यहाँ पर हम इस तरह से कट कर लेंगे इनको, और अच्छे से इन्हें पहले चारों साइड से ही कट करना है, तभी आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए एक-एक करके यहाँ पर हम इसे कट करते जाएँगे। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारी लाइनिंग पर यहाँ पर इस तरह से कट लगा लिया था, और यहाँ पर इस तरह से आप इन्हें बना कर के 1 से 2 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। आप इन्हें चाय के साथ सुबह की या आप शाम की चाय के साथ इन्हें ले सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए इस तरह से आप इन्हें निकालेंगे तो बहुत ईज़ी से हमारी ये कतलियाँ निकल जाती है और बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाती हैं। इस तरह से आप इन्हें बना कर के स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारी कतलियों को यहाँ पर इस तरह से सेट करते हुए निकाल लिया। तो आई होप कि आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ से वॉच की और कहाँ-कहाँ से आप किस मुल्क से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस तरह की कोई भी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है ताकि वो आपको मिले। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी कतलियों को एक-एक करके इस तरह से निकाल लिया था। आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में इन्हें यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। आप इन्हें फ्रिज में 5 से 6 महीने के लिए रख सकते हैं, और इस बार शब बारात पर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिएगा, और शब बारात से अगले दिन इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी ये रेसिपी अच्छी बनती है तो मेरे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपनी इस बहन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।